राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से भारतवर्ष के सभी वासियों को, खास करके बिहार, झारखंड एवं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। लहराए तिरंगा प्यारा जिसकी शान में, सर गर्व से ऊंचा हो जिसके सम्मान में, प्रेम भाव से रहते जहां सभी मिलजुल कर, मैं रहता वीरों के हिंदुस्तान में। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। कर तिरंगा को सलाम जिससे हमारी शान है, घर घर तिरंगा लहराए यही हमारी पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे घर घर तिरंगा का अभियान को हम लोग सफल बनाएं और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। महोत्सव है आज़ादी का, तिरंगा खूब लहराए, अपने अतीत की गाथा पूरी दुनिया को बतलाएं। जिन्होंने दी है आज़ादी अपनी जान को देकर, चलो इस दिन को उनके नाम कर जाए। पूरे देशवासियों को एवं राज्यवासियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद। पासवा की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से और माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी की ओर से समस्त झारखंड वासियों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता। स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर आप सभी देशवासी, प्रदेशवासी और रांची के तमाम नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज इस स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ में हम संकल्प लें कि भारत को एकजुटता और अखंड बनाए रखने के लिए हम सब कार्य करते रहेंगे। नमस्कार। आइए आज हम सारे भारत के लोग 75वां वर्षगांठ आज़ादी का मनाने जा रहे हैं और सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने और आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे शहीदों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनको नमन करता हूं। जय हिंद। 15 अगस्त के दिन हम अपने समस्त राज्य एवं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी दिन अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिली थी और आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और अब हम 76वें वर्ष जो हमारा आज़ादी का है उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर अपने झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ, जितने जो यूनियन हमारे IACM श्रमिक संघ, झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देते हुए उनको शुभकामना देता हूँ कि वो आज़ादी के अमृत महोत्सव में घर घर तिरंगा लहराए और इस अभियान में अपनी सहभागिता करें। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सहित 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्र के साथ जातियों का भी रखा गया पूरा ख्याल। बिहार के नीतीश कुमार मंत्रिमंडल ने अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया है। इस मंत्रिमंडल में 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। मंत्रिमंडल में जहां महागठबंधन की सभी पार्टियों को उनके विधायकों की संख्या में मंत्री पद दिया गया है, वहीं बिहार की जातिगत समीकरण का भी पूरा तरह से ख्याल रखा गया है। नए कैबिनेट में 8 यादव विधायकों पर भरोसा जताया गया है। वहीं इन 8 विधायकों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी RJD के विधायक शामिल हैं। वहीं बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में एक दलित चेहरे को चुनना चाहते हैं, लेकिन RJD अपने कोटे में ये विधानसभा अध्यक्ष का पद रखना चाहता है।
फिलहाल मंत्रियों के विभागों की बंटवारे नहीं हुए हैं, लेकिन देर शाम तक इसके बंटवारे की संभावना जताई जा रही है। बिहार मंत्रिमंडल में 8 यादवों के साथ ही 5 मुस्लिम विधायकों को भी जगह मिला है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो हसनपुर से फिलहाल विधायक हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण कराया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 5, अति पिछड़ा वर्ग से 4 मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल में नोनिया जाति से राजद कोटे से 1 विधायक को स्थान मिला है। वहीं कुशवाहा समाज से नीतीश कुमार ने 2 मंत्रियों को सीट देकर चिराग पर बड़ा प्रहार कर दिया है। इसके अलावे 2 कुर्मी और 3 राजपूत विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मंत्रिमंडल में केवल 1 ब्राह्मण और 1 वैश्य समाज के मंत्री को स्थान मिला है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। कुशवाहा जाति से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को खत्म करने के लिए 2 कुशवाहा मंत्रियों को स्थान दिया गया है। वहीं अब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए, ये महज व्यक्ति नहीं है जो कैबिनेट में शामिल होंगे। राजद का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक इस कैबिनेट का हिस्सा है। भले वो नाम से इस कैबिनेट में खुद हो ना हो, लेकिन इतना तय है कि सबकी भागीदारी है और पूरी की पूरी कैबिनेट बिहार के सरोकार को प्रतिबिंबित करती है। उसको आप जब पूरा आ जाएगा विभागवार तो आप देखेंगे। सभी की भागीदारी की बात की, सभी धर्म, सभी जातियों का ख्याल में रखा गया क्या? हर जाति, हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है, इतना मैं श्योर करता हूँ। 2024 को भी ध्यान में रखा गया। देखिए, 2024 ये जो पूरा महागठबंधन में फिर नीतीश जी आए हैं, तो 24 का नक्शा तो काफ़ी हद तक साफ है। मतलब भाजपा को तो यहाँ 1 या 2 सीट के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और उनकी चिंता हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका मतलब क्या होगा चुनाव के गणित में। देखिए, 2024 को भी दिमाग में रख के इस कैबिनेट की कल्पना की गई है। देखिए, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जिंदा पॉलिटिकल पार्टी, लाइव पॉलिटिकल पार्टी कैबिनेट एक्सपेंशन कैबिनेट फॉर्म करती है, तो जाहिर है लोगों के सरोकार सर्वोपरि होते हैं और अपनी पॉलिटिकल कैपिटल कैसे बढ़े उसकी भी चिंता होती है और उन दोनों की परिणति आप कैबिनेट में देखेंगे। आरजेडी से प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के कोटे में नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष के पद को देना चाहते हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर किसको क्या मिलता है, लेकिन यहाँ तक की संभावना है कि आज देर शाम तक मंत्रिमंडल का मंत्रियों के बीच मंत्री पद का बंटवारा होने के साथ ही विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा। मुखर संवाद के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। अलग है भाषा, अलग है धर्म, अलग है जाति, अलग है प्राण, पर हम सबका एक है गौरव, राष्ट्रध्वज तिरंगा श्रेष्ठ। 75वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। राजीव रंजन प्रसाद, अध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति की ओर से आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दही हांडी प्रतियोगिता में आप सभी सादर आमंत्रित है। स्थान मोरहाबादी मैदान, रांची, 17 और 18 अगस्त 2022। मैं डॉक्टर रमेश प्रसाद नर्सिंग होम से मैं 75th इंडिपेंडेंस डे पे सभी सिल्ली वासियों को, मोरी वासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।